हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज मॉड्यूल 1 में हम क्या जानेंगे? आज मॉड्यूल 1 में हम एक ऐसे चीज़ को जानने वाले हैं जिसका यूज़ के बिना सी प्रोग्राम कुछ है ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ इसका यूज हमारा जो भी कोड लिखेंगे, सी प्रोग्राम में जितना भी कोड लिखेंगे ना, इसका यूज होगा ही होगा। तो देखिए वो क्या है, वो है मेरा प्रिंट एफ। क्या है मेरा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का यूज हर एक प्रोग्राम में होगा, हर एक प्रोग्राम में। कोई एक सिंगल ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जो इसके बिना हो जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो है, तो डिस्कस करना तो बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम डिस्कस करते हैं क्या वही प्रिंट एफ। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको, ये मेरा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड करने का मतलब इसका काम पहले से डिफाइंड है। इसका काम क्या है, इसके अंदर में आप जो भी दीजिएगा वो प्रिंट कर देगा। कहने का मतलब हुआ, आप यहाँ पे प्रिंट लिखिए, एफ लगाइए साथ में सिंगल डबल कोट के अंदर में आप जो दीजिएगा वो ये प्रिंट कर देगा। इसका काम क्या है प्रिंट एफ का, जो भी इसके अंदर में आप दीजिएगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ, कुछ भी दे दीजिए इसके अंदर, कुछ भी दीजिएगा तो कुछ भी प्रिंट हो जाएगा। कुछ भी मतलब कुछ भी, कहने का वो कुछ भी नहीं, कहने का मतलब आप जो भी लिखिएगा इसमें वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं जी कुछ भी लिखिएगा वही प्रिंट होगा। जो भी लिखिए, कहने का मतलब है जो भी इसमें लिखिएगा ना, इसमें कुछ भी लिख दीजिए या फिर जो भी लिख दीजिए सब प्रिंट हो जाएगा। हर एक चीज़ इसमें लिख दीजिएगा वो प्रिंट हो जाएगा। बस कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, क्या है रिस्ट्रिक्शन? इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन हम जब बोले इसमें कुछ भी लिख दीजिएगा, वो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके मदद से हम करते हैं। ठीक, तब देखिए प्रोग्राम लिखने का पहले क्या है, पहले एक उसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। हैशटैग लिखेंगे पहले, उसके बाद इंक्लूड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट, उसके बाद stdio.h। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा इनपुट आउटपुट के लिए ये फंक्शन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंट मेन, उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद नीचे में रिटर्न 0 लिख देते हैं। रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फंक्शन माने हैं इंट टाइप का। ठीक है, उसके बाद बॉडी पॉइंट। अब इसके अंदर में हमको क्या करना है, प्रिंट एफ का यूज़ देखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिंट एफ। ठीक है, अब इसके अंदर हम मान लीजिए कुछ भी लिख दिए, जो भी लिख देंगे ना इसके अंदर में वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मान लीजिए हम आउटपुट लेते हैं, इसका आउटपुट मान लीजिए हमारा ये स्क्रीन है। तो इसका स्क्रीन पे यहाँ पे मान लीजिए पहले लिखते हैं हम हाई। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर में हम क्या लिखे, हाई लिखे। ठीक है, यहाँ पे चाहे ये अभी लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मेरा, इसके अंदर में क्या हम एक ही फंक्शन लगाए, प्रिंट एफ फंक्शन लगाए। तो यह क्या प्रिंट करेगा, इसके अंदर डबल कोट के अंदर में हम जो भी डबल कोट के अंदर में जो भी दिए हैं वो प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंट हो गया। इसके अंदर में आप जो भी स्पेलिंग लिखिए, सही लिखिए गलत लिखिए, उसे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी लिखिएगा इसके अंदर डबल कोट के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो डबल कोट के अंदर में हम हेलो वर्ल्ड लिखे तो वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आता है, वो बात क्या आता है, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी लिखे हैं। यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, एस्केप कहने का मतलब क्या हुआ, छोड़ना। सीक्वेंस मतलब जो हमारा अभी तक सीक्वेंस चला आ रहा है उसको छोड़ के कुछ चेंजिंग करना, उसी को एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस एस्केप सीक्वेंस में मेरा होता है एक, यहाँ पे पहले तो होता है \n। ये क्या होता है बताएंगे, पहले जान लीजिए। उसके बाद मेरा होता है \t, उसके बाद होता है \b, एक \a भी होता है। ठीक है, इतना मिनिमम इतना जान लीजिए। होता तो बहुत सारा है लेकिन ज़्यादातर यूज यही सब होगा। उसके बाद आता है कमेंट लाइन करने का क्या मतलब हुआ, जैसे आप क्या करते होंगे, कहीं पे कमेंट लिखते होंगे, तो कमेंट लिखने का क्या मतलब हुआ, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पे। कमेंट लिखने का क्या मतलब हुआ, हम अपनी बातों को वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कमेंट लिखने का दो मेथड। पहला मेथड है, अब डबल यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, नहीं बैकस्लैश 2 बार बैकस्लैश लगाइए। उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखिएगा वो मेरा सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट करने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमारा कोई प्रोग्राम लिखे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सॉरी यहाँ पे ये ऐसे होता है, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट करने का क्या मतलब हुआ, आप ऐसे करने पे कर दीजिएगा ना, उसके बाद यहाँ पे सिंगल एक लाइन में आप जितना लिखिएगा उसको कमेंट माना जाएगा। मतलब कमेंट करने का क्या मतलब हुआ, कमेंट करने का मतलब हुआ हम अपना बातों को समझा रहे हैं वहाँ पे अपना भाषा में लिख के, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किए हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट लिखेंगे। कमेंट कैसे लिखेंगे, डबल देंगे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन यूज़ किए हैं, अपना भाषा में लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना भाषा में लिखे हैं, तो मान लीजिए हम ये प्रोग्राम किसी को भेजेंगे तो उसको समझ में आना चाहिए ना यहाँ पे हम क्या किए हैं। तो यहाँ पे बस हम इसको ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, जब रन होगा ना तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर कर देगा, क्योंकि हम इसको कमेंट वाला फॉर्मेट में लिखे हैं, ठीक है। तो कमेंट कुछ नहीं होता है, एक लिखने का तरीका है जिससे हम सामने वाले को समझा पाएँ, ठीक है, अपना कोड को वो समझ जाए देख के, इसलिए हम कमेंट लाइन लाते हैं। तो मान लीजिए ये तो सिंगल लाइन हुआ, कहीं पे हमको मान लीजिए डबल लाइन या फिर मोर देन वन लाइन हमको कमेंट प्रिंट करना है, ठीक है, कमेंट देना है। तो कैसे देंगे, तो आता है मेरा एक डबल लाइन या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट, उसमें कोई से कहते हैं, पहले ये भी देते हैं फॉरवर्ड स्लैश देते हैं एक, उसके बाद स्टार लिखते हैं, उसके बाद जितना कमेंट लिखना होता है 5 लाइन 6 लाइन सब में लिख देते हैं, उसके बाद फिर से स्टार लगाते हैं और फिर से ये करते हैं। तो ये मेरा बोला जाता है मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है मल्टी लाइन कमेंट। तो कमेंट लाइन लिखने का क्या तरीका, 2 तरीका है, पहला सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना होगा, तो क्या करेंगे, पहले ये लगाएंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ हुआ, यहाँ पे बंद कर देंगे अपना कमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 लाइन में लिखे हैं, यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखे हैं। ये क्लियर हुआ, हमारा कमेंट लाइन क्लियर हुआ। इस पे भी आएंगे, उससे पहले अब यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं एस्केप सीक्वेंस पे, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस पे आने के लिए यहाँ पे हल्का साफ़ करना पड़ेगा, तो साफ़ करते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे साफ़ करते हैं, यहाँ पे इसको भी साफ़ कर देते हैं, इसको भी साफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने एस्केप सीक्वेंस पे। एस्केप सीक्वेंस करने का मतलब जो हमारा सीक्वेंस चला रहा है उसको एस्केप करेगा, मतलब बदल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, वही प्रिंट एफ लिखते हैं, क्योंकि उसी को तो अभी समझना है। प्रिंट एफ, यहाँ पे मान लीजिए हम डबल कोट के अंदर में हाई लिखें, डबल कोट बंद सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए फिर से हम एक प्रिंट एफ लगाएं, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे फिर से हेलो। तो ये मेरा आउटपुट में कैसे प्रिंट होगा, ये मेरा मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन है, तो ये प्रिंट कैसे करेगा, ये पहले यहाँ पे कंपाइलर आ गया, कंपाइलर प्रोग्राम का शुरुआत कहाँ से होता है, मेन फंक्शन में। तो कंपाइलर मेरा मेन फंक्शन में है, यहाँ पे देखा प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो कंपाइलर को मालूम है प्रिंट एफ का मतलब होता है इसके अंदर जो भी है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया, क्या देखेगा, हाई है, तो यहाँ पे देख हाई प्रिंट करेगा, पहले पर हाई प्रिंट किया। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, कर्सर यहाँ पे है, तो फिर से ये लाइन तो ख़त्म हो गया, पहला लाइन देखा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में देखेगा यहाँ पे क्या है, हेलो लिखा हुआ, इसके अंदर जो भी है वो प्रिंट कर देगा। क्या लिखा है, हेलो, तो यहीं पे हेलो लिखना शुरू कर देगा, हेलो। यहीं पे मेरा आउटपुट में ये चीज़ आएगा, हाई हेलो दोनों एक साथ मर्ज होकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम ये न्यू लाइन में लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कर्सर न्यू लाइन में आ गया, कर्सर मेरा यहीं पर है, एक लाइन खत्म हुआ, कर्सर मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है एस्केप सीक्वेंस, मतलब जो हमारा सीक्वेंस चला रहा है उसको हम एस्केप करेंगे, बदल देंगे, ठीक है। तो बदलने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए मेरा बैकस्लैश n यूज करेंगे, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। अभी डिस्कस करते हैं न्यू लाइन का मतलब, इसका मतलब होता है टैब, इसका मतलब होता है जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हम क्या करते हैं, एक स्टेप, एक खाली जगह छोड़ कर उसको क्या बोलते हैं, एस्केप, स्पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं बेल। ये मेरा बैकस्लैश n हम जहाँ यूज करेंगे वहाँ क्या होगा, मेरा कर्सर न्यू लाइन में आएगा, कर्सर मेरा न्यू लाइन में, यहाँ पर बैकस्लैश n देखेगा कंपाइलर, ठीक है। और बैकस्लैश t का मतलब हुआ टैब, एक टैब में कितना स्केप होता है, स्पेस 1 2 3 4, एक टैब आप लिखिएगा ना, बैकस्लैश t का यूज करिएगा तो मेरा 4 स्पेस के बराबर में कर्सर आगे भागेगा, ठीक है। अब बैकस्लैश b का मतलब हुआ
मेरा एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब बेल का मतलब होता है यहाँ पे एक ये बैक, यहाँ पे जो यूज करिएगा ना तो आपके जब आप रन करिएगा तो वहाँ पे एक साउंड होगा, ट्विंग हो सकता है, पुंग हो सकता है, जो हो, लेकिन यहाँ पे एक साउंड होगा, उत्पत्ति साउंड का प्रोड्यूसन होगा बैकस्लैश ए लगाने से, ठीक है। तो इसका यूज करके देखते हैं कैसे होगा। इसका यूज मान लीजिए हमको क्या है, हमको हाई हेलो हल्का स्पेस चाहिए दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे 2 तरीका बताते हैं, 2 तरीके बताएंगे, लेकिन आगे से हम एक ही तरीका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्रिंट एफ क्या है, हेलो, ठीक है। ये मेरा हुआ प्रोग्राम, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हाई हेलो मेरा दोनों साथ में ना हल्का एक स्पेस प्रिंट करके आगे बढ़े। तो क्या करेंगे हम, एक स्पेस के लिए क्या प्रिंट करना है, क्या देना है, कीवर्ड नहीं, क्या फॉर्मेट है, एक स्पेस के लिए \b। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम \b लगाएंगे, \b। तब क्या करेंगे, कंपाइलर आया है, कंपाइलर पहले हाई प्रिंट किया, हाई पहले प्रिंट हो गया, ठीक है, हाई पहले प्रिंट हो गया। अब मेरा लाइन खत्म हुआ, तो अगला लाइन में आएगा, अगला लाइन में आया तो देखिए प्रिंट एफ के अंदर जो रहता है वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये, तो यहाँ पे अब जो भी है यहाँ पे देखिएगा प्रिंट एफ के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो कुछ भी प्रिंट तो होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आता है एस्केप सीक्वेंस में, एस्केप सीक्वेंस हमारा प्रिंट एफ के अंदर भी प्रिंट नहीं होता है, बस वो काम कर देता है, ठीक है। एक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी डिस्कस करेंगे, पहले ये आते हैं। प्रिंट एफ के अंदर मेरा एस्केप सीक्वेंस अपना काम करता है, लेकिन प्रिंट कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे काम इसका \b का क्या काम है, \b का है स्पेस प्रिंट करना। तो यहाँ पे क्या करेगा, स्पेस एक स्पेस देगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, हल्का एक स्पेस के बाद मेरा आ गया, ठीक है। इसका लाइन खत्म हुआ था, हेलो पे आया, तो हेलो क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हेलो कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा गैपिंग आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। पहले दोनों चिपक के आ रहा था, अब दोनों में गैपिंग आ गया, ठीक है। तो ये मेरा होता है \b का काम। अब मान लीजिए हमको \t करते, तो यहाँ पे मान लीजिए हम \t करते, \t करते, तो सेम प्रोसेस, कंपाइलर यहाँ आया था, हाई प्रिंट किया। अब \t का मतलब हुआ 4 स्पेस आगे बढ़ेगा। मान लीजिए 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस आगे बढ़ा, यहाँ पे कर्सर आया, 4 स्पेस के बाद हेलो प्रिंट करना है तो हेलो प्रिंट करेगा। मतलब कहने का मतलब \b जो करेगा ना उसका चरगुना मेरा \t करेगा, ठीक है। \b जो करेगा उसका चरगुना \t करेगा। तो ये क्लियर हुआ \t का काम। अब मान लीजिए अब न्यू लाइन में, ये तो हुआ थोड़ा सा दूर पर प्रिंट हो रहा है। अब हम चाहते हैं हमारा ये पहला लाइन में प्रिंट हो और दूसरा लाइन में ये प्रिंट हो, तो क्या करेंगे, न्यू लाइन के लिए \n का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए \n हम यहाँ पे लिखते रहे, \n लिखते रहे, तो \n लिख देंगे तो क्या होगा, कंपाइलर पहले हाई प्रिंट करेगा, उसके बाद \n देखेगा तो कर्सर मेरा नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट कर देगा उसके बाद, तो मेरा ऐसे आएगा \n के केस में, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला मेथड जो हम बताए थे, मेथड 2 मेथड यूज करेंगे। तो पहला मेथड ये एस्केप सीक्वेंस के लिए ये हुआ, और दूसरा मेथड में हम ऐसे नहीं करेंगे जो एक स्पेशल प्रिंट एफ हम एस्केप सीक्वेंस के लिए लिखें। तो क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन कुछ ऐसा है, कैसा है उसका सोल्यूशन, कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, देखिए कुछ ऐसा है उसका सोल्यूशन, प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। अब दूसरा मेथड हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करने के लिए बता रहे हैं। तो हमको क्या करना है, पहले मान लीजिए हमको \b से कर चलते हैं, मतलब हमको एक स्पेस करके आगे एक थोड़ा सा जगह देके उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, कंपाइलर मेरा यहाँ पे आया, हाई को देखा इसके अंदर तो हाई को प्रिंट किया, ठीक है। हाई को देखा उसके बाद नीचे मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो हम उससे पहले ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे हम एस्केप सीक्वेंस \b। तो क्या करेगा, पहले हाई प्रिंट करेगा, उसके बाद \b को देखा, \b को देखेगा तो हल्का सा जगह छोड़ के न्यू लाइन में आएगा, तो न्यू लाइन में आके हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, स्पेशल प्रिंट एफ के अंदर नहीं देखे, हम इसी के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे भी दीजिएगा ना \b को प्रिंट एफ के अंदर में, तो वहाँ पे हमारा एक स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए \b है, यहाँ पे हम \t देते तो क्या होता, तो वही होता है 4 स्टेप आगे जाकर हमारा हेलो प्रिंट करता है। अब यहाँ पे \n देते तो क्या होता, पहले हाई प्रिंट करता, उसके बाद न्यू लाइन में चल जाता, तो यहाँ पे मेरा हेलो प्रिंट होता, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हम कैसे यूज करेंगे \n को, पहले वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे, जो उसके लिए स्पेशल प्रिंट एफ देंगे, हमको जहाँ मर्जी होगा वहाँ पे हम ये लगा देंगे, ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर में। तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा एस्केप सीक्वेंस काम करेगा और जो काम है उसका वो करेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ तो अब आते हैं हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। फॉर्मेट स्पेसिफायर पे आने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि ज़्यादा उससे
ज़्यादा उससे क्या, ज़्यादा उससे क्लियरिटी मिल सके। जैसा कि हम बताएं आपको, मान लीजिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब वेरिएबल क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो हम मान के चल रहे हैं आपको वो आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट टाइप का वेरिएबल, उसका नाम मान ले रहे हैं और उसमें हम वैल्यू दे रहे हैं 5 सेमीकोलन। ठीक है, इंट टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है ए को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उसमें वैल्यू दे रहे हैं 5। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमको क्या करना है, 5 को हमको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ के अंदर में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर में हम क्या लिखेंगे। अगर मान लीजिए प्रिंट एफ के अंदर में आप क्या है, ए में वैल्यू मेरा 5 रहता है, ए लिखेगा तो प्रिंट हो जाएगा। ए लिखेगा तो क्या होगा, आउटपुट मेरा ये स्क्रीन है, मान लीजिए मेरा आउटपुट स्क्रीन है, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, तो क्या होगा यहाँ पे कंपाइलर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कंपाइलर आके क्या करेगा, ए नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, इसमें 5 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो देखेगा प्रिंट एफ के अंदर में जो रहता है वो प्रिंट करना पड़ता है, तो क्या है मेरा ए, तो ये प्रिंट कर देगा। ये क्या हुआ, 5 प्रिंट करना चाहिए, ये प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंट एफ का काम क्या है, प्रिंट एफ का काम है इसके अंदर डबल कोट के अंदर में आप जो दीजिएगा वो प्रिंट करना। तो डबल कोट के अंदर में ए दिए तो ए प्रिंट कर दिया, लेकिन ए में हमारा वैल्यू क्या है 5, तो ए में हमारा वैल्यू जो है उसके लिए हम करते हैं प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो करता है कौन से फॉर्मेट का डाटा इनपुट लेना है या आउटपुट देना है। तो यहाँ पे कौन से टाइप का डाटा है, इंट टाइप का डाटा हमको क्या करना है, आउटपुट देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। तो यूज करेंगे तो इसको हल्का सा पोंछ देते हैं तब नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने का क्या है, सिंटेक्स में चेंज नहीं है, घबराइए मत, चेंज कुछ नहीं है। यहाँ पे हल्का सा एक फॉलो करिएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे इतना तो क्लियर होगा, इन टाइप का एक वेरिएबल बना जिसका नाम ए है, उसमें 5 वैल्यू को असाइन कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या करना है, ए में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो ए में वैल्यू मेरा क्या है 5, तो यहाँ पे किस टाइप का है वो वैल्यू, इंटीजर टाइप का। तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है इंटीजर के लिए क्या होता है %d, फ्लोटिंग के लिए %f और %c किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर टाइप का है मेरा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिख दीजिए। डबल कोट के अंदर में क्या लिखते हैं, जो लिखते हैं वो प्रिंट होता है। तो मतलब हम ए लिखेंगे तो प्रिंट होना चाहिए, इक्वल टू लिखेंगे तो इक्वल टू प्रिंट होना चाहिए, जो लिख रहे हैं वो प्रिंट होना चाहिए, सिवाय एस्केप सीक्वेंस के और फॉर्मेट स्पेसिफायर के। ठीक है, इसके अलावा हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होना चाहिए। तो ए प्रिंट होगा, इक्वल टू प्रिंट होगा। ठीक है, अब चाहते हैं हम यहाँ पे हम चाहते हैं हमारा ए का वैल्यू आए, ए का वैल्यू जो दिए हैं वो आए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर किस टाइप का है, फॉर्मेट मेरा इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे %d लिखेंगे, जहाँ पे हमको वैल्यू प्रिंट करना होता है ना वहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये तो वैसे ही प्रिंट होगा क्योंकि प्रिंट क्या करता है, डबल कोट के अंदर में जो भी रखते हैं वो प्रिंट होता है, सिवाय एस्केप सीक्वेंस के और फॉर्मेट स्पेसिफायर के। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये जिस टाइप का इंटीजर टाइप का है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो यहाँ पे हम जिस टाइप के इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे डबल कोट दे देते हैं, उसके बाद कॉमा लगा के किस टाइप का वैल्यू हमको प्रिंट करना है, ए का वैल्यू प्रिंट करना है। वेरिएबल का नाम क्या है, ए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, डबल कोट बंद, सिंगल कोट बंद, सॉरी सेमीकोलन बंद। ठीक है, क्या किया प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी देते हैं वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर के और एस्केप सीक्वेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें हम, ए इक्वल टू दिए तो वो तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं है और ना ही वो एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, ए, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में देखते जाइए क्या होगा। पहले ए प्रिंट करेगा, पहले तो वेरिएबल क्लियर किया तो ये वेरिएबल बन गया, डब्बा बन गया उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगला लाइन में आया तो ए प्रिंट करेगा पहले, उसके बाद इक्वल टू जाएगा, उसके बाद यहाँ पे %d प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस प्रिंट नहीं करता है। बहुत बार रिपीट कर दिए हैं तो अब याद हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा, किस चीज़ का वेट करेगा, किस टाइप का यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो किसका वैल्यू आने वाला है, ए का वैल्यू आना है। ए का वैल्यू में क्या है, अभी 5 है, तो यहाँ पे क्या करेगा 5 प्रिंट कर देगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे करना चाहते हैं फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू को प्रिंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो इसको मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटाएं पहले हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को मिटा देना। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा इंटीजर वाला काम हो गया। अब मान लीजिए हमको फ्लोटिंग को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, हम पहले एक फ्लोट मानेंगे,
FLOAT, फ्लोट माने ए, इसका भी नाम ए दे देते हैं और इसमें हम वैल्यू देते हैं 3.4, ठीक है, सेमीकोलन। या उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर में क्या लिखेंगे वो अभी देखिए क्या लिखेंगे। इससे क्या होगा, ये लाइन से क्या होगा मेरा, ए लाइन से मेरा ए नाम का एक वेरिएबल है जो कि फ्लोटिंग टाइप का है, इसमें वैल्यू मेरा 3.4 है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या चाहते हैं, हमारा लिख के आए ए इक्वल टू, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू दिए हैं इसको वो प्रिंट होना चाहिए, क्या है, जो वैल्यू दिए हैं वो प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। तो कौन इसका फ्लोटिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %f। तो यहाँ पे हम लिखेंगे %f। तो %f तो प्रिंट नहीं होगा, ये मेरा वेट करेगा कि किसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना है। तो एक फ्लोट का वैल्यू प्रिंट करना है, तो किस फ्लोट का वैल्यू प्रिंट करना है, ए नाम का जो फ्लोट है उसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में ए इक्वल टू, क्योंकि प्रिंट एफ के अंदर में हम जो देते हैं वो वैसे ही प्रिंट होता है। तो ये इतना तो मेरा वैसे ही प्रिंट होगा, ठीक है। डबल कोड के अंदर जो रहता है वो वैसे ही प्रिंट होता है। तो डबल कोड के अंदर में ये दोनों है तो वैसे ही प्रिंट होगा। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट एफ में एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ और कांड चलता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 3.4। समझ में आया कैसे ले रहे हैं इनपुट। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे कैरेक्टर के लिए, इसको वैसे ही रहने देते हैं। कैरेक्टर के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर वेरिएबल मानेंगे। कैरेक्टर वेरिएबल कैसे मानते हैं, कैर ए इक्वल टू ए, कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए नाम का मेरा एक वेरिएबल बनेगा, उसमें ए स्टोर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे %c करेंगे, ए को प्रिंट कर देगा। तब मेरा आउटपुट में क्या आएगा, ए इक्वल टू ए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी तक हम कितना जाने, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो भूल जाइए, सब भूल जाइए। ये सब को हम क्या करेंगे, लैपटॉप में भी करके देखेंगे, लेकिन वो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम ये सारा को अपने लैपटॉप पे करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए हम अभी तक क्या किए। हम अभी तक बताएं, अभी तक का कहानी क्या था, अभी तक का कहानी का सारांश बता रहे हैं, मतलब अभी तक का समझ बता रहे हैं। समझ क्या बता रहे हैं, हमने प्रिंट एफ का यूज़ देखा। उसमें हम सिंगल कोट जो होता है, सॉरी डबल कोड जो होता है, डबल कोड के अंदर प्रिंट एफ में डबल कोड के अंदर जो भी देंगे वो मेरा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, सिवाय एस्केप सीक्वेंस के या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर के। एस्केप सीक्वेंस के क्यों प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एस्केप को चेंज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो प्रिंट होगा तो चेंज कैसे करेगा, ठीक है। तो वो प्रिंट नहीं होता है। मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जिस फॉर्मेट का दे रहे हैं स्पेसिफायर वो वैल्यू प्रिंट होगा, इसलिए मेरा वो प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। प्रिंट एफ के अंदर में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, डबल कोड के अंदर में जो देंगे वो सिवाय एस्केप सीक्वेंस के या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर के, ठीक है। उतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम जाना इसके अंदर हमको पहले वेरिएबल मान लिए, उसको वैल्यू को हमको प्रिंट करना था। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखें डबल कोड के अंदर में जो लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। हम इतना लिखे हैं, इतना अच्छा से, या फिर नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा लगने के लिए लिख दिए हैं। यहाँ पे %c दिए हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, जहाँ पे इसका ए वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा और प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपका दिमाग का तार ज़्यादा खुलेगा, हमको उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम दो वेरिएबल माने, पहला इंट a बराबर 2, अगला वैल्यू माने हम इंट b बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट एफ कर रहे हैं। हम चाहते हैं a बराबर लिख के आए 2, हम चाहते हैं आउटपुट में हमारा a बराबर 2 आए, b बराबर 3 आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, एक आप में से कुछ कोई कर सकता है, सिंपल प्रिंट एफ के अंदर जो लिखते हैं वो प्रिंट कर दो। तो क्या करेगा, आप सब में कहिएगा ऐसे ही लिख दो, क्या प्रिंट % लगा रहा है, a बराबर 2 लिख दो, अब b बराबर 3 लिख दो, ऐसे कहिएगा। तो ये भी प्रिंट होगा, a बराबर 2 b बराबर 3 प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं वेरिएबल जो हम क्लियर किए हैं, वेरिएबल के नाम के मदद से प्रिंट हो। ऐसे प्रिंट करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट तो हो जाएगा। a बराबर 2 इसका भी आउटपुट ही होएगा, इसका भी आउटपुट आएगा a बराबर 2 और b बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं वेरिएबल का जो हम नाम दिए हैं, वेरिएबल के नाम से हमारा वैल्यू प्रिंट हो, क्योंकि हमारा ये वाला काम नहीं देगा, ये हमारा काम देगा वेरिएबल के नाम से जो प्रिंट होता है वो वाला काम देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल के नाम से हम प्रिंट करना चाहते हैं a और b का वैल्यू। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे a बराबर %d,
ए बराबर लिखें, इतना तो प्रिंट होगा ही, डबल कोट के अंदर दे रहे हैं। अब परसेंट डी के जगह पर जो हम वैल्यू देंगे वो आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे बी बराबर परसेंट डी, बी का भी वैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे परसेंट डी के जगह पर कोई इंटीजर आएगा। और यहाँ पे डबल कोट बंद, अब यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे पहले हम कौन सा वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, ए का, तो ए के वेरिएबल का नाम क्या है ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉमा, अब की यहाँ पे कोई प्रिंट करना चाहिए बी का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले जो हम देते हैं ये यहाँ पे प्रिंट होगा, अब बाद में देते हैं यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तीसरा का भी दे सकते हैं तो वो आगे प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा कंपाइलर के कैसे करेगा, कंपाइलर आएगा इंटीजर ए टाइप का पहले डब्बा बनाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, कोई वैल्यू को होल्ड करता है। तो ए का, इसका नाम क्या है ए, इसमें 2 वैल्यू है, ठीक है। अगला लाइन गए, अगला लाइन में देखा बी नाम का वेरिएबल है, उसमें भी 3 स्टोर है, ठीक है। अगला लाइन में आया, अगला लाइन देखा यहाँ पे प्रिंट के अंदर डबल कोट के अंदर में क्या रहता है, जो रहता है वो प्रिंट करता है। यहाँ पे ए बराबर पहले क्या करेगा, ए बराबर, यहाँ पे आ गया परसेंट डी, तो परसेंट डी के लिए ये जाएगा डबल कोट के बाहर, और डबल कोट के बाहर देखेगा ए है पहले, तो पहले ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे आएगा जद्दू। उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, यहाँ आएगा बी बराबर परसेंट डी, एक का काम तो हो गया, दूसरा काम में क्या है बी, तब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 3, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अब यहाँ पे वैल्यू आप कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 8, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 5 प्रिंट होगा, इसका 8 प्रिंट होगा। समझ में आया, कुछ क्लियरिटी मिला। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना भी प्रोग्राम किए हैं ना, जितना भी अभी हम एग्जाम्पल दिए हैं, कितनों को समझ में आया होगा, कितनों को नहीं आया होगा, वैसे कोशिश तो किए हैं सबको समझ में आ जाए। तो अब क्या करेंगे, हम इस सारा प्रोग्राम को अगले वीडियो में हम लैपटॉप पे करेंगे, और वहाँ पे बताएंगे क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। यहाँ पे सारा जितना भी डिस्कस किया है ना, वो सबको हम एज अ प्रैक्टिकल कल लैपटॉप में करेंगे, मतलब अगले वीडियो में लैपटॉप में करेंगे। तब तक के लिए समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कल का वेट करिए, अगले वीडियो का वेट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।